हमारे बड़े हमेशा हमें लाइफ में फोकस्ड रहने की सलाह देते थे, क्योंकि फोकस्ड रहने से हम अपने गोल पर कंसंट्रेट कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। यानी फोकस्ड रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। वर्ल्ड फेमस वैल्यू इन्वेस्टर सेठ क्लैरमन ने कहा था, द वे टू मैक्सिमाइज आउटकम इज टू फोकस ऑन द प्रोसेस। दोस्तों, क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग में भी एक डिफाइंड कैटेगरी है जिसे फोकस्ड फंड्स कहते हैं, जिसका एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है जो अक्रॉस द मार्केट कैप्स इन्वेस्ट करता है। आज के इस वीडियो में फोकस फंड्स के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अनफॉर्चुनेटली फोकस फंड्स के बारे में इन्वेस्टर्स में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इस फंड की एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और बहुत से इन्वेस्टर्स फोकस फंड्स को फ्लेक्सी फंड से कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन मैं आपके इस यूट्यूब चैनल से न सिर्फ फेमस नोन फंड्स बल्कि उन सभी फंड्स और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च डेटा बैक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ बताने के लिए कमिटेड हूँ, जिसके बारे में आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपका कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या होते हैं फोकस फंड्स एज पर सेबी क्लासिफिकेशन, इसकी कंपोजिशन और इस फंड की सिग्निफिकेंस, क्या है फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप फंड्स का कंपैरेटिव डिफरेंस, क्या है इस फंड की इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी। आगे जानेंगे फोकस फंड कैटेगरी के 2 बेस्ट परफॉर्मर फंड्स को और उनकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड आउटलुक, इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और उनके ओवरऑल रिटर्न्स और परफॉर्मेंस पर। और हर बार की तरह लास्ट में अपना फाइनल टेक अवे दूंगा, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ पेशे से एक डॉक्टर हूं और पिछले 20 वर्षों से वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोफेशनल सेवाएं दे रहा हूं और मैं अपनी ये लर्निंग्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सिंपल हो सके। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं कि हमें फ्यूचर गोल्स के लिए डिफाइंड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड ना हो और अचानक आपको कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी या कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट या फिर कोई अनअवॉइडेबल पर्सनल एक्सपेंस आ जाए, तो आप उसे कैसे मीट आउट कर पाएंगे। मैं बताता हूं एक प्रैक्टिकल और फीजिबल ऑप्शन। अगर आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग है और आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो आपको बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल सकता है। और खास बात यह है कि ये अप टू 55 लाख रुपीस का लोन देता है और वो भी विदाउट एनी कोलैटरल। फ्लेक्सिबल टेन्योर अप टू 96 मंथ्स, 24 to 48 आवर्स का इंस्टेंट डिस्पोजल, 100% डिजिटल प्रोसेस एंड एवरीथिंग विदाउट एनी हिडन चार्जेस। आपको बस मोबाइल नंबर वेरीफाई करके बेसिक डिटेल्स भर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और अगर आप एलिजिबल हो गए तो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोन सिर्फ जरूरत पर ही लें, नहीं तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं फोकस फंड्स। अकॉर्डिंग टू सेबीज क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फोकस फंड एक इक्विटी फंड है जो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है और इस फंड को अपने नेट एसेट्स का मिनिमम 65% पोर्शन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा। फोकस फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्रॉस द मार्केट कैप्स में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप्स में, जिसे फंड मैनेजर अपनी कन्विक्शन और एबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज फोकस स्ट्रेटजी? फोकस स्ट्रेटजी ऐसे कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई करती है जिनमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है। एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जिसमें है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स प्लस रिलेटिवली हायर वेटेज पर स्टॉक्स, और ये कॉम्बिनेशन बनाता है एक सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स को जनरेट करने का पोटेंशियल एक रिलेटिव रिस्क के साथ। यानी फोकस पोर्टफोलियो रिटर्न एक फंक्शन है राइट स्टॉक्स प्लस राइट एलोकेशन के राइट कॉम्बिनेशन का, और राइट स्टॉक्स का अंडर एलोकेशन भी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को ड्रैग कर सकता है। राइट एलोकेशन टू द राइट स्टॉक्स ऐसे 2 पोर्टफोलियोज को कंपेयर करते हैं जिनमें 5 कॉमन स्टॉक्स हैं, लेकिन इन 5 स्टॉक्स के रिटर्न्स डिफरेंट हैं। पहला इक्वल वेट पोर्टफोलियो है जिसमें 5 स्टॉक्स का 10% का इक्वल प्रोपोर्शन वेट में इन्वेस्टमेंट है और अकॉर्डिंगली वैसा ही कंट्रीब्यूशन है, जिससे टोटल रिटर्न्स होगा 1.5%। वहीं फोकस पोर्टफोलियो वो है जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हायर एलोकेशन करता है और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में लेस एलोकेशन करता है, जिसका नतीजा है कि फोकस पोर्टफोलियो इक्वल वेट पोर्टफोलियो से 4.5 टाइम्स बेटर आउटकम डिलीवर करता है। इससे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हायर एलोकेशन बेटर परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू एन इक्वल वेट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हर एक फोकस फंड में फंड मैनेजर एक यूनिक इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। फोकस फंड्स में जो कॉमन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है उसे आपको प्रॉपर इलस्ट्रेशन के साथ बताता हूँ। फर्स्ट, सस्टेनेबल बिजनेसेस। पोर्टफोलियो का कोर स्ट्रेंथ है वो कंपनीज जिनमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ दिखता है। ऐसी कंपनीज में फोकस हेल्दी रिटर्न्स और कैश जनरेशन में होता है। इन कंपनीज में कुछ यूनिक फैक्टर्स होते हैं जैसे प्राइसिंग पावर, मार्केट शेयर गेन्स, कॉस्ट एडवांटेज, प्रोडक्ट इनोवेशन या नेटवर्क इफेक्ट्स।
सस्टेनेबल बिजनेसेस का एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कैसे इसके AUM ग्रोथ में 13x का स्टेडी राइज हुआ है ओवर लास्ट 10 ईयर्स में। कैसे इसके रिटर्न रेशियोज में जो है रिटर्न ऑन एसेट्स ROA% और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE% में एक हेल्दी और स्टेबल ग्रोथ देखी जा रही है। सेकंड इज सिक्लिकल अपॉर्चुनिटीज। ये पोर्टफोलियो का अल्फा ड्राइवर है जो पिक करते हैं सिक्लिकल्स को जब इनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं और बेनिफिट मिलता है उनके मीन रिवर्जन से। ऐसी कंपनीज जिनका सिक्लिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका पोटेंशियल है कि साइकिल टर्निंग फेवरेबल हो जाए। फंड मैनेजर का ये एंडेवर होता है कि ऐसी अंडर वैल्यूड सिक्लिकल बिजनेसेस को पिक करें जिनमें अर्निंग्स रिवाइवल का हाई पोटेंशियल है। इसका एग्जाम्पल है टाटा स्टील लिमिटेड। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे इसके क्वार्टरली एबिटा लेवल्स का एवरेज लीनियर है, अभी जो इसकी क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी को लोअर लेवल पे दिखा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी फर्स्ट क्वार्टर FY26 में चाइना स्टील के एक्सपोर्ट प्राइसेस भी अभी 8 साल के लोएस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। यानी टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना एक अच्छा सिक्लिकल अपॉर्चुनिटी बिजनेस मॉडल है। थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज। ये कैटेगरी भी पोर्टफोलियो का अल्फा ड्राइवर है जो पिक करते हैं ऐसे बिजनेसेस को जहां स्ट्रेटेजीज रीअलाइन की जाती है जिससे बिजनेसेस का आउटकम और सस्टेनेबिलिटी बन जाए। ऐसे कंपनीज का एक बढ़िया हिस्ट्री होता है जो इंटरनल या एक्सटर्नल रीजंस के कारण करंटली चैलेंजेस फेस कर रही है। इन बिजनेसेस में एक रीजनेबल स्टार्टिंग वैल्यूएशन और अपसाइड पोटेंशियल होता है जो अल्टीमेटली इनके बिजनेसेस का इंप्रूवमेंट और वैल्यूएशन की री रेटिंग कराता है। ट्रांसफॉर्मेशन या टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज का एग्जांपल है भारतीय एयरटेल। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU का ड्रॉप FY16 में हुआ जब सितंबर 2016 में जियो की एंट्री हुई और एक नया कंपटीशन देखने को मिला। ARPU का इंप्रूवमेंट पोस्ट FY19 को देखने को मिला जब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। दूसरे चार्ट में आप देख सकते हैं कि FY19 के बाद से एबिटा मार्जिन्स में शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। ये राइज ARPU इंप्रूवमेंट्स के इन लाइन है, यानी FY 2016 के बाद एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशनल वैल्यूएशन पर भारतीय एयरटेल को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता था। तो अभी तक हमने समझा कि फोकस फंड्स में स्टॉक बाइंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि फोकस फंड्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को सेल करने का क्या डिसिप्लिन होता है। फोकस फंड का पोर्टफोलियो एक स्ट्रिंजेंट सेल डिसिप्लिन को कॉल करता है। चूंकि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इसलिए पोर्टफोलियो में नए आइडिया को एंटर करने के लिए फंड मैनेजर को एग्जिस्टिंग होल्डिंग को कंप्लीटली मूव आउट करना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और सेल डिसिप्लिन एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है फोकस फंड्स के। स्टॉक एडजस्टमेंट्स के ट्रिगर हैं फंडामेंटल्स में डिटेरियोरेशन, स्टॉक ग्रोथ की स्लोइंग ट्रेजेक्टरी और सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज या डिसरप्शन, और यही फैक्टर्स अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग को सेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चूंकि पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स का रेस्ट्रिक्शन है इसलिए इसके सेक्टर वेट्स में डिविएशन दिख सकता है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो हमें फोकस फंड्स के बारे में ये तो आइडिया लग गया कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है जो फ्लेक्सी कैप की तरह अक्रॉस द मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप्स और फोकस फंड्स में डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट, डेफिनेशन एज पर सेबी। फ्लेक्सी कैप फंड ये एक म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है। मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहां पैसा एलोकेट करना है। फोकस फंड इनमें सिर्फ मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने का सेबी रूल है, मतलब पोर्टफोलियो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन। फ्लेक्सी कैप्स हाईली डाइवर्सिफाइड होते हैं क्योंकि इनमें लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों कैप्स कवर हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा होते हैं इसलिए रिस्क स्प्रेड हो जाता है। वहीं फोकस फंड्स में लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अगर राइट स्टॉक पिक हुआ तो धमाका, गलत हुआ तो धक्का। थर्ड, रिस्क। फ्लेक्सी कैप्स में रिस्क मॉडरेट होता है क्योंकि एलोकेशन अलग अलग कैप्स में है। वहीं फोकस फंड्स में रिस्क हाई है क्योंकि कम स्टॉक्स में पैसा बंधा होता है। फोर्थ, रिटर्न पोटेंशियल। फ्लेक्सी कैप्स में रिटर्न डिसेंट होते हैं प्लस स्टेबल रहते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अच्छी चलती है। फोकस फंड्स में अगर स्टॉक सिलेक्शन सही हुआ तो फ्लेक्सी कैप से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर स्टॉक गलत निकले तो रिटर्न्स कोलैप्स भी कर सकते हैं। फिफ्थ, फंड मैनेजर रोल। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर का काम एलोकेशन का होता है। लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप का रेशियो डिसाइड करना होता है। वहीं फोकस फंड में फंड मैनेजर की स्किल सबसे क्रिटिकल है क्योंकि लिमिटेड 30 स्टॉक्स में ही पैसा डालना है। स्टॉक पिकिंग एक्यूरेसी सही होनी चाहिए सर्जिकल लेवल पर। सिक्स्थ, इन्वेस्टर टाइप। फ्लेक्सी कैप इज बेस्ट फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं विदाउट टेकिंग एक्सट्रीम रिस्क। लॉन्ग टर्म के लिए सेफ बेट है। Whereas focus fund is suitable for aggressive investors जो थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं और फंड मैनेजर पर पूरा भरोसा करते हैं। सेबी रूल्स, फ्लेक्सी कैप फंड में एटलीस्ट 65% इक्विटी होना चाहिए और कैप एलोकेशन में कोई लिमिट नहीं है। फोकस फंड में सेबी ने बोला है कि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में होने चाहिए।
तो मुझे उम्मीद है कि फ्लेक्सी कैप और फोकस फंड्स का जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। फोकस फंड कैटेगरी के बारे में तो हमने जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से बेस्ट फोकस फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में करंटली 28 एएमसीज के फोकस फंड्स हैं, लेकिन सब में इन्वेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ बताऊंगा 3 बेस्ट फोकस फंड्स को जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड फंड सबसे पॉपुलर और लार्जेस्ट एयूएम साइज के फोकस फंड्स हैं, जो हैं एसबीआई और एचडीएफसी एएमसी के। और हमारे लिस्ट का जो तीसरा फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। ये एक कंपैरेटिवली एक नया फंड है, लेकिन सेम पीरियड में इसने कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न्स निकाला है। तो हमारी फोकस फंड्स लिस्ट में 2 स्टेबल फंड्स हैं और एक एग्रेसिव फोकस फंड है। क्रिसल रेटिंग को देखें तो एसबीआई 4 स्टार रेटेड फंड है और एचडीएफसी और इन्वेस्को इंडिया 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं। इस फोकस कैटेगरी का सबसे लार्जेस्ट साइज का फंड है एसबीआई का, जिसका एयूएम है 37,763 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर आर श्रीनिवासन। सेकंड लार्जेस्ट फोकस फंड है एचडीएफसी का, जिसका एयूएम है 22,444 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। इसकी फंड मैनेजर है मिस रोशी जैन। और इस कैटेगरी का सबसे नया फोकस फंड है इन्वेस्को इंडिया का, जिसका एयूएम है 4,145 करोड़ और इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर ताहिर बादशाह। एग्जिट लोड को देखें तो एसबीआई का 0.25% है, एचडीएफसी का 1% है और इन्वेस्को इंडिया का 0% है। इन सभी फंड्स का कुछ भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इंसेप्शन डेट एसबीआई की 11 अक्टूबर 2004 है, एचडीएफसी का 17 सितंबर 2004 है और इन्वेस्को इंडिया का 29 सितंबर 2020 है। यानी ये सबसे लेटेस्ट लॉन्च फंड है। एसबीआई और इन्वेस्को इंडिया का सेम बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई 500 टीआरआई और एचडीएफसी का है निफ्टी 500 टीआरआई। इनके रिटर्न परसेंटेज को देखें तो एक साल में ऑलमोस्ट 7% के साथ एसबीआई ने बेटर परफॉर्म किया है। 2 और 3 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्को ने दोनों फंड्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। 5 साल में एचडीएफसी 28% रिटर्न्स के साथ क्लियर विनर है और 10 साल के टाइम होराइजन में एसबीआई और एचडीएफसी ने ऑलमोस्ट एट पार रिटर्न्स दिया है। म्यूचुअल फंड रेशियोज में स्टैंडर्ड डिविएशन इन्वेस्को इंडिया का ज्यादा है, जो हायर वॉलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। एसबीआई और एचडीएफसी फंड्स का बीटा 1 से कम है, जो हायर स्टेबिलिटी बता रहा है, लेकिन इन्वेस्को इंडिया का 1 से ज्यादा है, जो इसकी हायर वॉलेटिलिटी बता रहा है। शार्प रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो डिसेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा है। सॉर्टिनो रेशियो एचडीएफसी का तीनों फंड्स में सबसे ज्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न निकाला है डाउन साइड रिस्क के कॉस्ट पर। अल्फा तीनों फंड्स में से इन्वेस्को इंडिया का ज्यादा अल्फा है। हायर अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरेटिव कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिया है। तो इन फाइनेंशियल रेशियोज में इन्वेस्को इंडिया फंड एक एग्रेसिव फोकस फंड की तरह उभर के आ रहा है। पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स को देखें तो एचडीएफसी का पोर्टफोलियो पीबी रेशियो कम है, जो बेटर वैल्यूएशन बता रहा है और इन्वेस्को इंडिया का हायर पोर्टफोलियो पी रेशियो है, जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एचडीएफसी का सबसे कम है, जो इसका रोबस्ट और स्टेबल कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। वहीं एसबीआई का 38% और इन्वेस्को का 28% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इसके फंड मैनेजर की हाई पोर्टफोलियो चर्निंग को इंडिकेट कर रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो एसबीआई का एवरेज मार्केट कैप है 72,204 करोड़। इसमें लार्ज कैप है 54.84%, मिड कैप 16% और स्मॉल कैप है 9.57%। वहीं एचडीएफसी का एवरेज मार्केट कैप है 2,28,100 करोड़। इसमें लार्ज कैप है 68.53%, मिड कैप 3.36% और स्मॉल कैप है 13.88%। और इन्वेस्को इंडिया का एवरेज मार्केट कैप है 1,80,055 करोड़। इसमें लार्ज कैप है 60%, मिड कैप 25.77% और स्मॉल कैप है 8.39%। टॉप 10 होल्डिंग्स एज ऑन 15 सितंबर 2025 को डिक्रीजिंग ऑर्डर टेबल में देखें तो एसबीआई फंड के टॉप 10 सिक्योरिटीज हैं एचडीएफसी बैंक, यूएस का अल्फाबेट कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, मुथूट फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, यूएस का ईपैम सिस्टम्स, आईसीआईसीआई बैंक और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। यानी यूएस इक्विटी में 11.5% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी फंड की टॉप 10 सिक्योरिटीज हैं ट्रेप्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, मारुति सुजुकी, सिप्ला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई लाइफ है। इन्वेस्को इंडिया फंड की टॉप 10 सिक्योरिटीज हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन जो इंडिगो एयरलाइंस है, हिटाची एनर्जी इंडिया, एलएनटी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ग्लोबल हेल्थ है। किसी भी फंड का एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके ट्रेलिंग रिटर्न्स या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न से नहीं बल्कि उसके रोलिंग रिटर्न से निकलता है। तीनों फंड्स के 1 साल से लेकर 7 साल तक के रोलिंग रिटर्न्स के परफॉर्मेंस को देखें तो एचडीएफसी और इन्वेस्को फंड ने 1 साल में सिमिलर रिटर्न्स जनरेट किया। इन्वेस्को ने 3 साल में बेटर परफॉर्म किया। 5 और 7 साल में इन्वेस्को का डेटा नहीं है और उस लॉन्ग टर्म पीरियड में एचडीएफसी फंड ने बेटर रोलिंग रिटर्न से आउट परफॉर्म किया है।
अब इन तीनों फोकस फंड्स की सिंस इंसेप्शन से एसआईपी रिटर्न्स की एनालिसिस करते हैं। यदि तीनों फंड्स में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी सिंस इंसेप्शन से किया गया होता तो एसबीआई फंड में 252 मंथ्स की एसआईपी में 25,20,000 रुपए का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 1,76,62,000 रुपीज, यानी 16.13% के XIR रिटर्न से ग्रो किया। एचडीएफसी फंड में भी 252 मंथ्स की एसआईपी में 25,20,000 रुपीज का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 1,44,05,000 रुपीज, यानी 14.57% के XIR रिटर्न से ग्रो किया। और इन्वेस्को इंडिया में मात्र 60 महीने के एसआईपी में 6 लाख रुपए का कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, जिसकी करंट वैल्यू है 10,14,000 रुपए, यानी 21.52% के आउटस्टैंडिंग कंपाउंडिंग XIR रिटर्न से ग्रो किया। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट अपने फाइनल टेकअवे पर। तो हमने फोकस फंड्स के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में जाना। अब हम देखते हैं क्या लिमिटेशंस हैं फोकस फंड्स की। फर्स्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सेबी रूल के हिसाब से मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट कैप से लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क रहता है। सेकंड, सेक्टर एंड थीम बायस। फंड मैनेजर कभी कभी कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में कुछ ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और अगर वो सेक्टर गिर गया तो पोर्टफोलियो को ज्यादा नुकसान होगा। थर्ड, हाई वॉलेटिलिटी। चूंकि स्टॉक्स काउंट कम है इसलिए अप्स एंड डाउन ज्यादा होंगे और ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं। फोर्थ, डिपेंडेंस ऑन फंड मैनेजर्स स्किल। ये फंड हेविली रिलाई करता है फंड मैनेजर के स्किल पर और उसके गलत फंड सिलेक्शन पर फंड का रिटर्न खराब हो जाएगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर के बारे में थॉरो रिसर्च करना जरूरी है। फिफ्थ, नॉट सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। हाई वॉलेटिलिटी होने के कारण कंजर्वेटिव यानी सेफ इन्वेस्टर्स या फिर शॉर्ट टर्म होराइजन वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि फोकस फंड्स में कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। फोकस फंड्स इन्वेस्टर सूटेबिलिटी। ऐसे एग्रेसिव रिस्क टेकर्स के लिए जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से कंफर्टेबल हैं और शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और नेगेटिव रिटर्न्स को झेल सकते हैं, जिनका 7 साल से ज्यादा का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, जो फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर अच्छी रिसर्च कर सकें और उनके कन्विक्शन पर ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि फोकस फंड्स में स्टॉक पिकिंग स्किल ही मैटर करती है। अगर आप हाई अल्फा वाले फंड्स को देख रहे हैं एक हाई वॉलेटिलिटी के रिस्क पर, तब फोकस फंड सही है, लेकिन सेफ रिटर्न्स के माइंडसेट वाले इन्वेस्टर्स के लिए फोकस फंड्स बिल्कुल सही चॉइस नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता हूं। अगर आप मुझसे एक पर्सनलाइज फाइनेंशियल मेंटरिंग सेशन लेना चाहते हैं और अपने लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो टाइम को ऑनर करने के लिए एक छोटी सी फीस देकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कॉल बुक कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।